नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर सिंह। दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि बिगनर्स को फर्स्ट 3 डेज में जिम में आके क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि आपको आते फर्स्ट अपने वीक में आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट वीक में आते ही आपको क्या करना है कि आते ही आपको सबसे पहले तो 5 मिनट तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। अगर स्ट्रेचिंग का अगर आपको नहीं पता है कि स्ट्रेचिंग कैसी होती है या फिर कैसे की जाती है या फिर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग क्या होता है, वार्म अप क्या होता है, तो इसके लिए मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको उसका भी आपका एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको वापस दे दूँगा, जिससे आपको बेटर नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग के बाद क्या करनी है, तो स्ट्रेचिंग के बाद पुशअप पुलअप से वार्म अप लेना है आपको। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि पहले बात कि पुशअप में क्या किस तरह से पुशअप लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की गलत पुशअप लगाते हैं। मैं बता दूंगा कि इस तरह की पुशअप आपको लगानी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाना है आपको पुशअप फॉर्म में। तो पुशअप फॉर्म तो नॉर्मली बेसिक आदमी को पता होता है कि पुशअप फॉर्म कैसे होती है। तो मैं बताता हूँ कि पुशअप फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, तो नॉर्मल आदमी ये जो आपके एल्बोज हैं वो बाहर जाते हैं, फ्लेयर आउट करते हैं ये बॉडी से, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो एल्बो है अपने, इसको आप इस तरफ से ऐसे नहीं ले जाओगे, आप ऐसे ले जाओगे। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे में जाते हैं तो आपको बेटर विजन दिखेगा कैसे बोलते हैं। तो आप इसको इस साइड से ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे। तो ये होता है टेक्निक पुशअप करने का। एंड अगर आपको नहीं आता है तो आपके जिम में रेजिस्टेंस बैंड करके होगा, उसको आप यहाँ दोनों एल्बोज पे लगा सकते हैं, जिससे कम से कम फ्लेयर आउट होगा आपका एल्बो बाहर की तरफ। ठीक है, अब चलते पुलअप की तरफ। तो अब बताऊंगा कि पुलअप कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आप पुलअप दिखाते हैं कि किस तरह पुलअप आपको करना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुलअप किस तरह की जाती है। अगर आप पुलअप नहीं कर सकते हो या फिर आपको पुलअप नहीं की जाती है, नहीं होता है फर्स्ट बार में सबसे पुलअप, तो आप क्या कर सकते हो कि वो जो बीच में ग्रीन ये दिख रहा है, इस पे आप एक पैर रख के सपोर्ट ले सकते हो पुलअप करने के लिए। ठीक है, एंड फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके जिम में वो पुलअप बार मशीन है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो उसके लिए मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ, या फिर रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर सकते हो इसमें भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो अब मैं आपको लैट पुल करके दिखाऊंगा कि लैट पुल डाउन किया कैसे जाता है राइट फॉर्म में। सबसे पहले तो बार को अपने शोल्डर पे होल्ड कर लेना है। ठीक है, वेट अपने अकॉर्डिंग लगा लेना है। 3 सेट ही लेना है बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए कुछ भी नहीं इस वीडियो में, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। बिगनर्स को अपने अनुसार वेट ले लेंगे, जिससे उनका राइट फॉर्म स्लोली लगे। 12 रेप का 3 सेट लेके बैठ जाएंगे। ठीक है, एकदम कर्व जो होता है, अगर आपके बार पे अगर कर्व है तो वहां पकड़े, और नहीं तो शोल्डर बेस पे पकड़े, और हल्का सा पीछे तरफ बेंड होके और अपने अपर चेस्ट तक टच करें, जिससे होगा ये कि एल्बो आपके पीछे नीचे तरफ जाएंगे। एंड फिर पूरा आपको स्ट्रेच लेना है अपने लैट्स पे, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर स्ट्रेच, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर स्ट्रेच, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको कोशिश करना है कि कम से कम बॉडी को हिलाएं। ठीक है, हाँ, तो दूसरा वर्कआउट है आपका ये, इसको कहते हैं पेग डेक फ्लाई। बहुत लोग बटरफ्लाई भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम पेग डेक फ्लाई ही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पेग डेक फ्लाई को यहाँ पे नंबरिंग होती है, जिसमें आपको
अपने रेंज ऑफ मोशन, जितना आपका रेंज है ये उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है पहले तो, ठीक है। अब जैसे कि मेरा रेंज इतना है तो मैं 3rd नंबर पे सेट करूंगा। मैक्सिमम लोग 3rd नंबर पे ही सेट करते हैं, मैं भी 3rd नंबर पे ही सेट करता हूँ। ये नहीं कि देख के ही सेट कर रहा हूँ, मेरा भी रेंज ऑफ मोशन इतना ही है। किसी किसी का ही होता है कि ज्यादा होता है रेंज ऑफ मोशन, तो ज्यादा रेंज ऑफ मोशन के कारण वो ज्यादा पीछे करेंगे, या फिर कम होता है तो वो 1 2 ऐसे, ठीक है। अब करते हैं बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई में क्या करते हैं लोग मिस्टेक, कि बटरफ्लाई में एकदम या तो चिपक के बैठ जाएंगे या तो एकदम आगे होके बैठेंगे। नहीं करना, सब आपको क्या करना है कि आपको इस अकॉर्डिंग बैठना है कि आपके बॉडी में आर्च बने, चेस्ट अप तरफ रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे बैठ जाएंगे और बॉडी में हल्का सा यहाँ पीछे में आर्च रखेंगे, जिससे चेस्ट अप होगा और चेस्ट पे अच्छा आएगा कॉन्ट्रैक्शन। और देखेंगे ये सीट इस लेवल पे सेट करेंगे कि आपके चेस्ट के लेवल में ये जो ग्रिप है वो चेस्ट के लेवल में, ठीक है। आते हैं तो ये कुछ इस साइड से लगेगा कि सीधा लगे आपको, ठीक है। ये धीरे धीरे, और आपको गलती क्या करनी है ना, कि गलती ये नहीं करनी है कि आपका जो हाथ है वो पीछे आए। तो ये नहीं कि आपका सीधा सीधा हाथ हो, सीधा हाथ नहीं होना चाहिए। आपका हाथ होना चाहिए कि सबसे पहले आपका एल्बो पीछे जा रहा है, फिर आपके हाथ आ रहे हैं, ठीक है। ये होना चाहिए, जिससे होता ये है कि चेस्ट का जो फाइबर है वो अच्छी तरह से खिंचता है, जिस वजह से स्ट्रेच बढ़िया मिलता है और आपका मसल फटीग भी अच्छा होता है। जिस वजह से ये सब टेक्निक है जो आप यूज करोगे अपने जिम में या फिर अपने फर्स्ट वीक में, तो बेहतर रिजल्ट पाओगे, ठीक है। अब दूसरे वर्कआउट के साथ चलते हैं। अब आपका लास्ट ये 2 वर्कआउट बच गया है, जिसमें है एक शोल्डर और एक है आपका बाइसेप्स। तो बाइसेप्स में और शोल्डर में सिर्फ एक ही चीज करना है, वो सफिशियंट है। तो आपको शोल्डर में या तो आप प्रेस ले सकते हो, अगर प्रेस मशीन नहीं है तो आप लैटरल ले सकते हो। बहुत लोग इस चीज को गलत भी बोलेंगे कि लैटरल नहीं लेना चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि लैटरल ले लो, क्योंकि लैटरल का बात ये है कि लैटरल वार्म अप में भी लेते हो, और लैटरल अगर नहीं लोगे तो मसल वीक हो जाएगी शोल्डर की, तो लैटरल ले लो, ठीक है। बहुत लोग अलग चीज भी बताते हैं कि शोल्डर में ये लो, शोल्डर में वो लो, लेकिन अगर मेरे कहने से चलते हो तो लैटरल ले लेना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कि लैटरल का फॉर्म क्या रहेगा। लैटरल का फॉर्म ये रहता है गाइस कि ये, ठीक है, आपके शोल्डर्स के आगे जाएगा हाथ, ये नहीं कि आपके सीधा उठ रहा है ऐसे, सीधा नहीं, ये, ठीक है। हल्का सा बेंड, ये जो टेक्निक है ना, ये वाला ये रहेगा। ये हाथ इस साइड से ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, दिख रहा है, हाथ ऐसे मुड़ा रहेगा। ये नहीं कि हाथ आपका सीधा है ऐसे ऐसे आप जा रहे हो, ये नहीं, आपका हाथ ऐसे साइड में उठेगा, ठीक है। और अब बाइसेप्स करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो बाइसेप्स में लोग क्या कहते हैं कि बाइसेप्स में ऐसे हाथ को ऐसे सीधा रखना चाहिए, सीधा हाथ को रखो एंड दैट वन हल्का सा झुकोगे ना, जिस हाथ से मार हल्का सा झुको उससे, इससे होगा ये कि आपका कॉन्ट्रैक्शन बढ़िया होगा बाइसेप्स का, ठीक है। तो जिस साइड मार रहा हूं उस साइड झुको। मैं आज भी एक चीज करता हूं कि मैं जिस साइड से बाइसेप मारता हूं उस साइड झुकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी। जय हिंद।